Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter cash flow statement. So let's get started from question number 8. From the following information calculate net profit before tax and extraordinary items. Now we have been provided with surplus, opening balance as well as closing balance, dividend paid in the current year, interim dividend paid during the year, transfer to reserve, provision for tax for current year, refund of tax and loss due to earthquake, and insurance proceeds from earthquake disaster settlement. इट मीन्स जैसे अगर उन्होंने पहले से इंश्योरेंस ले रखी थी कि अगर ऐसा कुछ भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से होता है तो इसलिए उनको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिले हैं। और अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करना है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में जैसे हम कर रहे थे कि हम सबसे पहले लिखते हैं सरप्लस बैलेंस। और वो सरप्लस बैलेंस कहाँ से आया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो फिर वही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3,36,000 में से हमें 1,00,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2,36,000 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें बोल रखा है डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, जैसे कि हमने सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हैं, ये क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, तो बस वही सब हम ऐड करते जाएंगे। फिर है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये ऐड हो जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो इंटरिम डिविडेंड आपने कितना पे किया, 90,000 का पे किया। अब इसे ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको बता रखा है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। इसमें कितना बता रखा है आप लोगों को, 1,00,000 बता रखा है। इसके बाद हमें बता रखा है प्रोविज़न फॉर टैक्स, उसे भी ऐड कर दीजिए। प्रोविज़न फॉर टैक्स, और हमें बता रखा है कि ये प्रोविज़न फॉर टैक्स कौन से ईयर का है, करंट ईयर का ही है, राइट। कितना हो गया, 1,50,000। फिर जो लॉस हुआ है उसको हम ऐड कर देते हैं और प्रॉफिट को माइनस। तो इस बार लॉस हुआ है तो हम इसको ऐड करेंगे, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, तो वो हुआ है 2,00,000 का, वो हमने ऐड कर दिया। तो अब इन सब चीज़ों को ऐड करके आपके पास 6,12,000 आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 8,48,000 आ गया। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें लेस होंगी। अब लेस सबसे पहले हो जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स। ये सब हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, अगर आपको फॉर्मेट लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस क्वेश्चन में से चीज़ें उठानी है और यहाँ पे रखते जाना है और उसे सॉल्व कर देना, आंसर आपके सामने है। फिर क्या माइनस करना है अब हमें, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो हमें मिली है, राइट, फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर की वजह से जो हमें मिली है। तो कितनी मिली है, 1,00,000 की। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 1,03,000। इसमें से लेस कर दीजिए तो आपके पास फाइनल रिजल्ट 7,45,000 आ जाएगा, जो कि कुछ और नहीं आया बल्कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ही आ गया हम लोगों के पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वही निकालना है। फिर से हमें ओपनिंग सरप्लस क्लोजिंग सरप्लस गिवन है और हमें लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड बता रखा है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड बता रखा है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व बता रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का बता रखा है, और रिफंड ऑफ टैक्स बता रखा है। हर चीज़ सेम है स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस इतना सा एक चीज़ का डिफरेंस है कि जो ये ओपनिंग सरप्लस है ना, इसमें आपको नेगेटिव बैलेंस गिवन है। नेगेटिव बैलेंस गिवन है क्या मतलब है कि प्रॉफिट नहीं हुआ था उस साल, लॉस ही हुआ था, राइट। तो ये आपको लॉस बता रखा है, बस ये छोटा सा चेंज है, बाकी तो कुछ चेंज ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए सबसे पहले अब हम इसमें क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट फॉर ईयर। तो 6,72,000 तो था ही, हम इसमें से माइनस करते, बट ऑलरेडी 2,00,000 ऑलरेडी माइनस में ही है, जो कि वो लॉस हुआ है। तो ये क्या निकल के आ गया, 8,72,000। देन वही सब चीज़ें जो हमने ऊपर ऐड करी थी वो करते जाएंगे। सबसे पहली बात आती है डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, कितना किया है, 1,44,000 किया है। देन बात आती है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग ईयर, कितना है, 1,80,000 का है। देन रिजर्व वो लिख दीजिए 2,00,000 का। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमें बता रखा है। प्रोविजन फॉर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन बार बार करके भी आपको याद हो सकता है, बट फॉर्मेट याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देन हमें लॉस हुआ है तो लॉस ऐड हो जाता है,
एंड सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी लॉस अर्थक्वेक डिजास्टर की वजह से ही हुआ है। कितना हुआ है? 4 लाख का हुआ है। अब इन सब चीज़ों को ऐड करके आ जाएगा 1 × 2 4 0 0 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2096 एंड 0 0 0 हमारे पास निकल के आ गया। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें माइनस होनी है, राइट। तो सबसे पहले माइनस होना है रिफंड ऑफ टैक्स, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ, जो कि है 6000 का। एंड देन फिर माइनस होना है इंश्योरेंस प्रोसीड्स, एंड फिर से वो कहाँ से आई है? फ्रॉम अर्थक्वेक की वजह से ही मिली थी ना इंश्योरेंस प्रोसीड्स। तो ये थी 2 लाख की। अब ये 2,06,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 189 एंड 4 zeros। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। एक स्टेप वो आगे बढ़ गया। अब हमें नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। हमें डेप्रीसिएशन गिवन है, जो कि हमने पढ़ा था कि डेप्रीसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, राइट। अगर आपने वो वीडियो वॉच की है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स गिवन है, गुडविल एमोटाइज्ड गिवन है, लॉस हुआ है तो लॉस तो हम ऐड ही करते हैं, हमने भी देखा था। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, प्रॉफिट भी बता रखा है आपको। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स पे प्रॉफिट बता रखा है या फर्नीचर पे लॉस बता रखा है, तो दिख रहा है कि दोनों चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, राइट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट पे है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले हमें क्या गिवन है स्टूडेंट? डायरेक्टली क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स उन्होंने हमें बता दिया है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमें वो एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ा, और अगर आपको ये नहीं गिवन होगा तो हमें फिर निकालना पड़ेगा, और हमने इन क्वेश्चंस में तो समझ भी लिया आप किस तरीके से निकलता है। देन अब इसमें डेप्रीसिएशन जो हमें बता रखा है वो ऐड कर दीजिए, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये ऐड हो जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि 84,000 बता रखा है। फिर जो बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट मिला है वो ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन, एक एक चीज़ का रीज़न हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि क्यों कोई चीज़ ऐड होती है, क्यों माइनस होती है, ओके। देन आपको गुडविल का बता रखा है, गुडविल इज अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट, 18,600। गुडविल एमोटाइज हो रही हो या डेप्रीसिएशन हो रही हो, दोनों चीज़ें ही हमारी ऐड होती हैं। देन लॉस है, जो कि हमने देखा भी था कि लॉस ऐड होता है एंड प्रॉफिट माइनस होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज 18,000। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक तरीके से तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट ये हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था 6,000 का। तो इन सब चीज़ों का अगर हम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास 143,400 आ रहा है, और अगर इन दोनों आइटम को हम ऐड कर देंगे तो 59,0400 आ जाएगा। अब क्या क्या माइनस होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये हम माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट और डिविडेंड जो रिसीव हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी पार्ट है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आ गया। Now, question number 11. From the following balance sheet of KBC Limited as at 31st March 2021 and additional information, हमें operating profit before working capital changes calculate करना है। हमें शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस बता रखा है, ठीक है। देन हमें ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो कि हमें दोनों ईयर का बता रखा है। देन टोटल बता दिया। नॉन करंट एसेट्स में हमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स से रिलेटेड बता रखा है। देन आपको नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है, इसमें आपको सरप्लस बैलेंस गिवन है। देन हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 70,000 का आ जाएगा। आपको जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है, दोनों को माइनस करिए 1 लाख का आपके पास निकल के आ जाएगा। देन हमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है? प्रोविजन फॉर टैक्स आप करंट ईयर का ढूंढ लीजिए, तो वो क्या है? ये रहा 1 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया करंट ईयर का, राइट। और क्या इससे हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम आ जाएगा, तो कि क्वेश्चन में तो हमें इस बार गिवन नहीं है, तो हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब देख लेते हैं, और कोई चीज़ तो इंक्लूड होनी नहीं, बट उन्होंने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन बता रखा है, तो डेप्रीसिएशन 75,000 का ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा।
तो जैसे जैसे हमने देखा फटाफट लिखते जाते हैं। प्रॉफिट फॉर ईयर वो हमने देख लिया था, हमारा 70,000 आ गया था। देन हमने जनरल रिजर्व भी देखा था, तो वो भी लिख दीजिए। जनरल रिजर्व कितने का था? 1 लाख का था। देन हमने प्रोविजन फॉर टैक्स भी देखा था, और वो भी हमने करंट ईयर का देखा था। करंट ईयर का वो आ गया 1 लाख का, तो इनको टोटल करके आ गया 2 लाख। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2,70,000 आ गया। तो ये 2,70,000 क्या आया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देन हमने देखा था कि हम इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था 75,000 की। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 3,45,000 आ जाएगा, जो कि आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अब निकालना है। राइट, हमें सरप्लस गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले सरप्लस की बात करें तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम 20,000 ऐड कर देंगे। साथ साथ देखते जाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो कोई कन्फ्यूजन अराइज ही नहीं होगी कि क्या चीज़ें ऐड होनी है, क्या माइनस होनी है, क्या ट्रीटमेंट होना है। देन हमें ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, उनका भी अब ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। राइट। देन ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। तो अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 6,000 आ रहा है, तो इट मीन्स हम इसे ऐड कर देंगे, बिकॉज ये क्या हो गए हैं? डिक्रीज हो गए हैं करंट एसेट्स। पिछले साल 31,000 थे, अब 25,000 हो गए, कम हो गए हैं, तो ये ऐड होता है। राइट। उसके बाद आपको क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। राइट। अब इन दोनों को माइनस करिए, कितना आ गया आप लोगों के पास? 10,000 आ गया, इसको भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्रीज गिवन है। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? हमारी करंट एसेट्स ही होती हैं। अब इनको आप देखिए स्टूडेंट, पहले 60,000 थी, अब 80,000 हो गई है, बढ़ गई है ना, तो ये 20,000 को माइनस किया जाएगा। देन आपको आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? हमारी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी है, तो देखिए कि अब हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्या हो रही है हमारी? कम हो गई है। कितने से कम हो गई है? 9,000 से कम हो गई, तो कम हो गया तो ये माइनस हो जाएगी। देन आपको गुडविल गिवन है। गुडविल क्या हो गई है? कम हो गई है 8,000 से, इसको हम ऐड करेंगे। गुडविल और डेप्रिसिएशन हो वो ऐड होता है, हमने अभी क्वेश्चंस में देख लिया। देन आपको प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है, तो क्या हो रही है? 1,000 से कम हो रही है, तो ये ऐड हो जाएगी। राइट। देन ट्रेड पेबल्स हैं, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, ये क्या हो गई? हमारी कम हो गई। कितने से कम हो गई है? 6,000 से कम हुई है, तो आप माइनस कर दो। ये सब चीज़ें करो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सरप्लस निकालना है एज पर P&L अकाउंट। तो 80,000 है, उसमें से हमने 60,000 माइनस करा, तो हमारे पास 20,000 आ गया। इसके बाद डेप्रीसिएशन। राइट, डेप्रीसिएशन क्या हुई? 40,000 में से 30,000 माइनस हो गया, तो आपके पास ये 10,000 आ गया। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है। गुडविल रिटर्न ऑफ 38,000 माइनस 30,000, क्या अमाउंट हो गया? 8,000 हो गया। तो 18,000 आप इसमें ऐड करिए, आपके पास 38,000 आ जाएगा। तो ये 38,000 क्या आया है? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके फाइन। देन हमने सब पढ़ लिया कि क्या क्या होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल हमने देखा था कि ऐड होना है 6,000 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी ऐड होना है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही थी? क्योंकि ये इन करंट एसेट्स है हमारे, तो हमने इसका ट्रीटमेंट देख लिया है। तो 7,000 ऐड हो जाएगा, तो ये 45,000 बन जाएगा। फिर हमने देखा था इन्वेंट्रीज माइनस होंगी। कितने की थी इन्वेंट्रीज? 20,000 की। रेंट माइनस होगा 9,000 का। ट्रेड पेबल्स माइनस होंगे 6,000 के, और मतलब हम इसमें से 35,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। राइट। तो ये 10,000 क्या आ गया हम लोगों के पास? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमें फिर से वही निकालना है। तो प्रॉफिट आपको डायरेक्टली गिवन है, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है आपको, फाइनल डिविडेंड भी गिवन है, डिप्रिसिएशन भी गिवन है, इनकम टैक्स रिफंड हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए डेप्रीसिएशन आप ऐड करेंगे, लॉस हम ऐड करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक है। देन पेटेंट्स एमोटाइज हो रहे हैं, तो ये क्या होते हैं हमारे पेटेंट्स, पेटेंट्स हमारे गुडविल जैसे एमोटाइज होती है, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। इनको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। देन ये गेन हो रहा है, गेन प्रॉफिट माइनस होता है। तो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। राइट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कितना गिवन है, 45,000 का गिवन है, और इनकम टैक्स रिफंड बता रखा है। तो नेट कितना हो गया, 15,000 का, जो कि हमने देखा था ना, नेट ऑफ रिफंड लास्ट में जाके माइनस होता है। तो ये 15,000 माइनस करके आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रॉफिट फॉर ईयर, दैट इज़ 2,15,000। देन अब हमें इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है 45,000 का। देन हमें फाइनल डिविडेंड पेड ये ऐड करना है 50,000 का। देन हमें इसमें से इनकम टैक्स रिफंड माइनस करना है 30,000 का। तो हमारे पास 65,000 आ जाएगा। तो ये 65,000 क्या आ गया हम लोगों के पास, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। राइट, तो अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करके 2,80,000 का आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है एंड देन आंसर आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो का। तो अभी हम इसमें डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे 25,000 की। देन जो लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो ऐड करेंगे, जो कि है 10,000 का। जो पेटेंट्स एमोटाइज हुए हैं उसको ऐड कर देंगे, कितने के हो रहे हैं, 30,000 के। तो इनका टोटल करके आपके पास 65,000 आ जाएगा। अब माइनस क्या करेंगे, गेन, प्रॉफिट माइनस होता है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जो कि इसको देखिए, इसको सॉल्व करके ना स्टूडेंट, प्लस करने के बाद आप लोगों के पास ना 3,45,000 आ जाएगा। अब गेन हम इसमें से 70,000 का माइनस करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आएगा यहाँ पे 2,75,000। और ये क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये निकल के आ गया। अभी जो मैंने बताया था इनकम टैक्स रिफंड, अब वो हम इसमें से माइनस करेंगे, जो कि हमेशा इसमें से लास्ट में से माइनस होता है। तो इनकम टैक्स पेड, जो कि हम लोगों ने नेट ऑफ रिफंड निकाला है, और किस तरीके से निकाला था, 45,000 में से 30,000 को माइनस करके, दैट इज़ 15,000। इसको माइनस करिए, आप लोगों के पास 2,60,000 आएगा। तो ये 2,60,000 क्या आया है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities. Now, last question for this video, question number 14, calculate cash flow from operating activities. Profit हमें गिवन है 7 लाख का, ओके उसके बाद हमें क्या बता रखा है, डेप्रीसिएशन बता रखा है, गुडविल एमोटाइज गेन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने आपको जनरल रिजर्व बता रखा है, थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं ना वो लोग, तो ये ऐड होगा। राइट, डेप्रीसिएशन ऐड होगा, गुडविल ऐड होगा। देन आपको ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, तो वो हमने देख लिया कि कैसे कैसे देखिए स्टूडेंट ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, इस बार बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हैं तो इनको माइनस कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं, ट्रेड पेबल कम हो गए हैं, कितने से कम हो गए ट्रेड पेबल, 25,000 से। तो जब करंट लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो गए, कम हो गए, तो इसको हम बढ़ा देंगे। राइट, तो ये ट्रीटमेंट होगा, फटाफट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट फॉर ईयर, तो वो कितना है, 7 लाख का। इसके बाद हमें इसमें जनरल रिजर्व ऐड करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे क्या होते हैं अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट सोच के सोचने लग जाते हैं ये कहाँ जाएगा, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। वो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज भी तो करेंगे ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देंगे। तो ये 7,60,000 आ गया, तो ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देन हम अब इसमें क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे। कितने की थी डेप्रीसिएशन, 40,000 की। देन अब हम इसमें गुडविल ऐड करेंगे। गुडविल कितने की थी, 20,000 की। तो आप बेसिकली इसमें 60,000 ऐड करेंगे, तो ऐड करके आप लोगों के पास 8,20,000 आ जाएगा। देन अब हम इसमें से गेन ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस करेंगे। प्रॉफिट होता तो ऐड कर दे, प्रॉफिट होता है तो माइनस, और अगर हमें लॉस हुआ होता तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो 90,000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो 7,30,000 आ जाएगा। तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन स्टूडेंट्स, हमने देखा था प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड होंगे क्योंकि वो कम हो रहे हैं। कितने अमाउंट से कम हो रहे थे, 8,000 से। देन हमने देखा था कि ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा क्योंकि वो बढ़ रहा था 15,000 से। देन हमने देखा था, सॉरी, ट्रेड पेबल भी हमारे माइनस होंगे क्योंकि वो कम हो रहे थे 25,000। देन आप इसमें से 32,000 माइनस करेंगे और आप लोगों के पास 6,98,000 आ जाएगा, जो कि आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।